अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं महरुख शहरियार। ऑस्ट्रेलवी पुलिस का शक दुरुस्त साबित हुआ है। सिडनी दहशतगर्दी हमला आवरों का ताल्लुक भारत से निकला है। हमला आवरों ने भारतीय पासपोर्ट पर ही सफर किया, फिलिपाइन में जाकर तरबियत भी हासिल की और 28 नवंबर को वापस चले गए। फिलिपाइन हुकूमत ने इसकी तस्दीक कर दी है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी पुलिस का शक दुरुस्त साबित हुआ है। सिडनी दहशतगर्दी में हमला आवरों का ताल्लुक भारत से निकला। हमला आवरों ने भारतीय पासपोर्ट पर ही सफर किया, फिलिपाइन में जाकर तरबियत हासिल की और 28 नवंबर को वापस चले गए। फिलिपाइन हुकूमत ने भी तस्दीक कर दी। मोदी पक्का झूठा साबित हो गया। सिडनी हमलावर का ताल्लुक भारत से है और सफर भी हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर किया। फिलिपाइनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। साजिद इकराम और नवीद इकराम ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। तरबियत हासिल करके 28 नवंबर को वापस चले गए थे। तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई तो ऑस्ट्रेलवी पुलिस का शक भी यकीन में बदल गया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस हुकाम पहले ही कह चुके हैं कि दोनों हमलावर गुज़श्ता माह फिलिपाइन गए थे। 14 दिसंबर को सिडनी के साहिल बॉन्डी बीच पर 2 मुसल्लह अफराद ने शहरियों पर फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक और 40 को जख्मी किया था। और पाकिस्तान का तो पहले दिन से ही यही मौक़िफ़ था। भारत, इसराइल और अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई है। आपको ये बता दें कि सिडनी दहशतगर्दी पर भारतीय प्रोपेगेंडा दम तोड़ रहा है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि दहशतगर्द नवीद अकरम के वालिद का ताल्लुक भारत जबकि वालिदा का इटली शहर से था। नवीद अकरम के करीबी साथी ने ऑस्ट्रेलवी मीडिया को बता दिया है कि हमलावरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। सिडनी में बड़ा कत्लेआम, पाकिस्तान पर इल्जाम की कोशिश हुई तमाम। भारत ने बगैर किसी सबूत के सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिली इलाके बॉन्डी बीच पर फायरिंग के वाक़े में 15 अफराद हलाक और 23 से ज्यादा जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर मारा गया जबकि दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। हमला आवर भारतीय नजाद है। शनाख्त 50 साल साजिद अकरम और 24 साल बेटे नवीद अकरम के नाम से हुई। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वाक़े पर बासाब्ता तौर पर भारतीय हुकूमत से राब्ता करते हुए दहशतगर्दों के बारे में मालूमात तलब कर ली है। हमले के फौरी बाद भारतीय, इसराइली और अफगान मीडिया ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई। ताहम हक़ाइक़ सामने आने पर यह प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हो गया। सिडनी दहशतगर्दी वाक़या एक बार फिर साबित करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा सच के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकता। अपनी जान पर खेलकर हमलावर को काबू करने वाले सिडनी वाक़े के हीरो की दुनिया भर में पजीराई। बहादुर शहरी पर इनामात की बारिश। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी अहमद की बेमिसाल दिलेरी की खूब तारीफ की। सिडनी में दहशतगर्दी, बहादुर शहरी ने जिंदगी दांव पर लगाकर कई जानें बचा लीं। अपनी जान पर खेलकर हमला आवर को काबू किया, असला छीन लिया। बहादुर शहरी की शनाख्त 33 साल अहमद अल अहमद के नाम से हुई जो 2 बच्चों के वालिद हैं और सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं। हमला आवर को पकड़ने के दौरान अहमद को बाजू पर 2 गोलियां लगीं। ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। बेमिसाल कारनामा, बहादुर सपूत ने वालदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सिडनी वाक़े के हीरो की दुनिया भर में पजीराई। अमरीकी सदर ट्रंप भी अहमद की बहादुरी के मुतरफ। बेमिसाल दिलेरी का मुजाहरा करने वाले हकीकी हीरो पर दुनिया भर से इनामात की बारिश। अमरीकी अरबपति की जानिब से $1 लाख इनाम का ऐलान। अहमद की मदद के लिए ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम भी जारी। अब तक तकरीबन $11 लाख अमरीकी से जायद रकम जमा हो चुकी। अहमद की जुर्रतमंदाना कार्रवाई ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया भर में लोगों के दिल जीत लिए। इसी वाक़े से मुतालिक मज़ीद अपडेट सामने आ रही हैं। सिडनी हमले से मुतालिक बता दें आपको कि साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर मनीला का सफ़र किया है और साजिद का बेटा ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर मनीला पहुंचा। फिलिपाइनी हुकाम की जानिब से भी इस बारे में तस्दीक की जा रही है। हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन गया और 28 नवंबर को रवाना हुआ। 50 साल हमला आवर साजिद 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 24 साल नवीद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की पैदाइशी शहरियत भी मौजूद है। जबकि आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलवी टीवी ने यह भी दावा किया था कि दोनों अस्करी तरबियत के लिए फिलिपाइन गए थे। इस हवाले से तस्दीक भी सामने आ चुकी है। वहाँ की गवर्नमेंट की जानिब से भी इस बारे में तस्दीक कर दी गई है। क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी फायरिंग वाक़े के मुतासरीन से अफसोस का इज़हार किया। वाक़े से मुतासर अफराद और ख़ानदानों खराजी अखराज पेश करने का फैसला किया गया। क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बिग बैश लीग में फायर वर्क नहीं किया जाएगा। लीग के मैच में वाक़े के मुतासरीन के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी। खिलाड़ी और ऑफिशल्स मैच के दौरान बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक एशेज सीरीज़ के एडिलेड टेस्ट के लिए तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी।
आज 16 दिसंबर है। इससे जुड़े पाकिस्तान के दो अहम वाक़यात हैं, सकूत ढाका और इसके अलावा जो APS पर अटैक किया गया। साबिक हुकूमत ने सानिया APS को भी भुला दिया था। जनरल फैज़ और बानी PTI के गठजोड़ ने पाकिस्तान की कामयाबी का रास्ता रोका। पाकिस्तानी नौजवान इस साजिश को पहचान चुके हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद की इस्लामाबाद में प्रेस टॉक, कहा कि फैज़ हमीद को सज़ा तो अभी शुरुआत है, सियासी किरदारों का अभी एहतसाब होना बाकी है। 9 मई इख्तियारात से तजावुज़ और पाकिस्तान तोड़ने की साजिश थी। 16 दिसंबर APS पर जब हमला हुआ था, उस पिछले रेजीम ने तो 16 दिसंबर को भी भुला दिया था। इस फैज नियाजी गठजोड़ ने पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका। इस गठजोड़ ने पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल तारीक किया। आज पाकिस्तान के नौजवान जो हैं, आज मुत्तहिद हैं। आज वो इस साजिश को पहचान चुके हैं। जो फैज को सजा हुई, ये अभी शुरुआत है। अभी तो इख्तियारात से तजावुज करने का केस, उसके ऊपर अभी तो 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश थी, पाकिस्तान को जो तोड़ने की साजिश थी, उसके किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। अब ये जानिए, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने साबिक DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के एहतसाब को खुशाइंद करार देते हुए मुतालबा किया कि जिसने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कटहरे में लाया जाए। कराची मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि ये बात खुशाइंद है कि पाक फौज ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया। अब जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया उसका एहतसाब भी होना चाहिए। खुशी की ये है कि जनरल फैज़ का एहतसाब हो रहा है, बाकी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन सब का एहतसाब हो रहा है। जिसने इस मुल्क के साथ जो किया है, जो नुकसान पहुंचा है, मेरे ख्याल में अच्छा स्टेप था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के लिए एक संजीदा सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। आपको ये बता दें कि डिप्लोमेट के मुताबिक 2021 के इनखला के दौरान अफगानिस्तान में तकरीबन $7 अरब मालियत का फौजी साजो सामान छोड़ा गया है, जिसमें जदीद हथियार मौजूद हैं, नाइट विजन और थर्मल आलात भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस असलहे का बड़ा हिस्सा लापता हो चुका है और स्मगल होकर सरहद पार शिद्दत पसंद गुरोहों तक पहुँच चुका है। अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद छोड़ा गया असला अब पाकिस्तान के लिए एक संगीन सिक्योरिटी खतरा बनता जा रहा है। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा ने तस्दीक की है कि 2021 के इनखला के दौरान अफगानिस्तान में तकरीबन $7 अरब मालियत का फौजी साजो सामान छोड़ा गया। इस जखीरे में 4 लाख से ज्यादा हथियार, नाइट विजन और थर्मल आलात भी शामिल थे। सेगार और BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने बड़ी मिकदार में इस असले पर कब्जा किया। ताहम तालिबान नुमाइंदों का कहना है कि कम से कम निस्फ असला अब लापता हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक ये असला फरोख्त, स्मगल या गैर कानूनी मंडियों के जरिए फैल रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल काबुल और कंधार की असला मार्केट्स हैं। द डिप्लोमेट के मुताबिक इस असले के सबसे खतरनाक और आलमी बरादरी को इस मसले पर फौरी और अमली इक़दामात करना होंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि घोटकी के कच्चे के इलाके सुमियानी में पुलिस ने डाकुओं से मुकाबले के बाद बताया जा रहा है कि मगवी मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया है। पुलिस के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को रात गए गुड्डू लिंक रोड से एक मुसाफिर बस से अगवा किया गया था। पुलिस का कहना है कि 20 से ज़ायद मुसल्लह डाकुओं ने बस पर धावा बोलकर 19 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया था। वाक़े में 2 मुसाफिर जख्मी भी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर तबी इमदाद फराहम की गई है। पुलिस के मुताबिक इलाके में ऑपरेशन तहाल जारी है और डाकुओं के गिर्द गहरा तंग किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं बोलनी नुमाइंदे बरकत बलोच से। जी बरकत बलोच, बताएगा ये क्या मामला है तमाम तर? जी बिल्कुल, रात देर गए गुड्डू इंटरचेंज के करींग रोड से मुसाफिर बस पर 20 से ज़्यादा डाकुओं ने धावा बोलकर इस वक्त तक की इतला के मुताबिक 11 जो मुसाफिर थे उनको अगवा कर लिया गया था, जिनको पुलिस ने इस वक्त सोन मयानी का इलाका है कच्चे का, वहाँ पर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन करते हुए उन्हें बाजियाब करा लिया गया, जिनमें से 2 मुगवी जो हैं ज़ख्मी हैं और 9 मुगवियों को खमड़ा थाना पर लाया गया है। ताहम इस वक्त सोन मयानी कच्चे के इलाके में पुलिस की भारी नफरी की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है और मुसाफिर बस जो थी वो सादिकाबाद से कहा यह जा रहा है कि कोयटा जा रही थी। ताहम इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और ये तयन किया जा रहा है कि जो मुसाफिर तमाम के तमाम हैं उनमें से 11 जो हैं उनको इस वक्त बाजियाब करा लिया गया है। जो बाकी मुसाफिर हैं उनकी तलाश जारी है।
इस वक्त ज़िला के तमाम इलाकों की भारी नफरी सोन मयानी के इलाके में ऑपरेशन जारी रखे हुए है और तमाम इलाके के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। शुक्रिया बरकत बलोच, आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान में सब कुछ अजीब होता है, न झगड़ा, न जाली दस्तावेजात और ना ही कोई ताखीर। उसके बावजूद भी निजी एयरलाइन के बोर्डिंग काउंटर स्टाफ ने मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ दिया है। मुसाफिर कुदरतुल्लाह ने एयर ब्लू परवाज से कराची से जिद्दे का सफ़र करना था। ये बताया जा रहा है कि टिकट कंफर्मेशन के वक्त मुमकिन तौर पर पासपोर्ट फाड़ा गया है, जबकि अमले की गलती से परवाज मुसाफिर को छोड़कर जिद्दा रवाना हो चुकी है। फटे हुए पासपोर्ट पर बैनुल अक़वामी सफ़र अब नहीं किया जा सकता। मुसाफिर कुदरतुल्लाह को सफ़र के लिए अब नया पासपोर्ट दरकार होगा। जरा ये भी बता रहे हैं, लेकिन इसका खुमियाजा भरेगा कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा क्यों किया गया, इस पर क्या इकदाम किए जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कराची में तेज रफ्तारी और रेस एक बार फिर कीमती जान ले गई। पुलिस के मुताबिक मलिर गुलशन उमैर के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। आपको अपडेट करें, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब डंपर और कोच के दरमियान रेस जारी थी। जहां बाग शहरी की शनाख्त हैदर के नाम से हुई है, जो मखदूम बिलाल गोच का रिहायशी और सिक्योरिटी गार्ड था। पुलिस का कहना है कि एक मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार थे। डंपर ड्राइवर मौके से फरार, जबकि क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जानिए, सिंध के बड़े सरकारी सिविल अस्पताल सखर की हालत बहुत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। सिविल अस्पताल सखर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम के लिए आने वाले मरीजों का इलाज मुआवजा जंग आलूद आलात से किया जा रहा है। तफसीलात क्या है, बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से, जो सिविल अस्पताल सखर में मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी, इस वक्त हम सिविल अस्पताल सखर के माइनर OT वार्ड में, यहाँ पर इमरजेंसी में जो केस आते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। सिविल अस्पताल सखर जो है वो सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के संगम पर मौजूद सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन इस अस्पताल में जो है वो सर्जरी के हालात और सूरत हाल है क्या, इस पर कई मरतबा मुतल्लिक़ इदारे एक्शन ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ सूरत हाल बदलती नज़र नहीं आती। यहाँ जो है वो इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है वो फौरी तौर पर फराहम की जाती है। आप देख सकते हैं कि एक मरीज़ यहाँ मौजूद है, उसे फौरी तौर पर जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन सूरत हाल क्या है, यहाँ जितने भी आलात हैं आप देख लें, ये सारा मतलब ये जंग आलूद, ये तमाम कैंचियाँ, ये तमाम चीज़ें जंग आलूद हैं, मुकम्मल तौर पर जंग आलूद हैं। यहाँ पर चारों तरफ में जो सूरत हाल है वो ऐसी नज़र आ रही है कि आपको ये किसी देही इलाके का छोटा सा जो है वो सेंटर नज़र आएगा। लेकिन दरअसल दिस इज़ सिविल हॉस्पिटल सखर। यहाँ सूरत हाल खासी ख़राब नज़र आती है। सिविल अस्पताल सखर के मुतालिक ऐसा लगता है कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी थाने की हुदूद में कुत्तों के जरिए खरगोशों में आतज़दगी के 2400 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान जलकर खाकस्तर हुआ है। तफसीलात लेंगे, मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, ये आदाद शुमार सामने आए हैं, इस पर अब क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें साल 2000 इख्तिताम को पहुंचने वाला है। साल 2025 के दौरान शहर कायद में आग लगने के कितने वाक़यात रोनुमा हुए हैं। इस वक्त चीफ फायर अफसर हुमायूं खान हमारे हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा रवा साल कितने वाक़यात रिपोर्ट हुए और सबसे ज़्यादा वाक़यात किस महीने में रिकॉर्ड किए गए? तकरीबन 2450 यानी 2450 फायर कॉल्स रिसीव हो चुकी हैं। अभी मज़ीद 15 दिन में जो फायर कॉल रिसीव होंगी वो एनुअल फायर कॉल्स कहलाएंगी। और इनमें जो फायर्स हुई हैं, जो बड़ी फायर्स थी, इसमें सबसे बड़ी फायर जो है साइड एरिया में हुई थी, जो कि 22 एकड़ के ऊपर थी। टायर्स की वो स्टॉक रखा हुआ था उन्होंने, उसमें आग लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, उसको कंट्रोल किया। इसी तरह हब रिवर रोड पर एक फायर हुई थी, वो भी काफ़ी तकरीबन 5 से 8 एकड़ के ऊपर जगह थी। इसी तरह ईपी जोन के भी आप देख लें, जो फैक्ट्री है वो 2000 गज के ऊपर थी। इस तरीके से ये समझें कि फायर के तकरीबन 10 से 15 वाक़यात हुए हैं। रवा साल के दौरान जो बड़े आग के वाक़यात रिपोर्ट हुए, साइड एरिया हो गया और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की जो फैक्ट्रियाँ थी उनमें आग लगने के वाक़यात। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस अफसरान की सीनियरिटी से मुतालिक अहम फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध पुलिस अफसरान की सीनियरिटी से मुतालिक अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत ने सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए 2019 से कबल वाली सीनियरिटी बहाल रखने का हुक्म बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सीनियरिटी की बहाली मुतासर अफसरान का आईनी हक है और उन्हें बरवक्त तरक्की का अहल करार दिया जाता है।
आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 अहम वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए हैं। वर्किंग ग्रुप सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात, मराकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम, इसके अलावा टैक्स टू GDP तनासुब, कौमी कर्ज़ों की साख्त और सूबों को वसाइल की बराह रास्त मुंतकली पर सिफारिशात तैयार करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ ग्रुप्स की सरबराही वफाक और सूबाई वज़राए ख़जाना करेंगे। NFC से मुतालिक पहला इजलास 4 दिसंबर को हुआ था, जबकि दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वर्ष में मुतवक्के है। और अब ये जानिए, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने काज़ाकिस्तान के 34वें यौम आज़ादी पर पैगाम में कहा कि काज़ाकिस्तान की क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। काज़ाकिस्तान के सफ़र इस्तेकामत और मुसलसल तरक्की की अलामत है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार पर मबनी है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में काज़ाकिस्तान की हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। तिजारत, तवानाई और इलाकाई रवाबित में बाहिमी ताउन मजबूत हो रहा है। CPEC के जरिए काज़ाकिस्तान के साथ ताउन के नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि काज़क की आवाम खुशहाली और इस्तेकाम के लिए दुआ को हों। अपडेट करें आपको कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ है, जिसमें बोर्ड के अरकान के साथ साथ PCB और PSL के सीनियर हुकाम की जानिब से भी शिरकत की गई है। इजलास में नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर 9 के दूसरे मरहले और LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। PSL के लंदन और न्यूयॉर्क में मुनक़िदा रोड शोज़ की कामयाबी पर चेयरमैन PCB की जानिब से टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंका टूर और PSL रोड शोज़ की कामयाबी पूरी टीम की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है। PSL को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए टीम ने अनथक मेहनत की है। कोशिश है कि PSL 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद में कराए जाएं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ये अहम इजलास हुआ है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत, जो कि वीडियो लिंक इजलास था। अहम हुकाम की जानिब से इसमें शिरकत की गई है। आपको ये भी बता दें कि इस इजलास में नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर 9 के दूसरे मरहले और इसके साथ साथ LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है। लाहौर में बसंत मनाने के लिए सूबाई वज़रा भी पुरजोर। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह और का कहना है कि बसंत एक खूबसूरत त्यौहार है जिसका आवाम को बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन आवाम को भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में बसंत को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं और इस वक्त सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, एक तवील इंतज़ार अवाम ने किया, जो लाहौर का एक मैसेज है, जो एक त्यौहार है स्पेशल बसंत का, उसके हवाले से क्या कहेंगे कि कितनी ज़रूरत थी? आप ये देखिए, बसंत है वो हमारे एक सकाफ़त है, तो हम तो इस वक्त हमारे हेरिटेज को, कल्चर को, अपने सकाफ़त को रिवाइव करने की बात करते हैं और ये बहुत पुरानी ख्वाहिश थी हमारे लाहौरियों की कि बसंत को बहाल किया जाए। सो मैं अपने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज कैबिनेट के अंदर भी ये बात हुई है और कल मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ये बात की। सो बसंत रिवाइव हो रही है और इंशाल्लाह हम सब मिल के बसंत को मनाएंगे, बसंत की खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन इस बसंत को जब हम मनाएंगे तो हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत सारे गरीब बच्चों की पहले जाने गई है, तो हमने किस तरीके से इसको किस अंदाज से मनाना है कि किसी का नुकसान ना हो। तो ये हमारे लाहौरियों पे फ़र्ज़ होता है कि खुदा ना खासा फिर ये फैसला ना करना पड़े कि बसंत बंद करनी पड़े। और मुझे उम्मीद है इस दफ़ा लाहौरी इसको भरपूर अंदाज से मनाएंगे, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ मनाएंगे। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि जो बसंत है वो महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज से लाहौरी मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।